के लिए प्लान बनाता है। चोई इन लोगों को फोन करके कहता है कि कल तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो यून और जेसन को समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए कल बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग किसी दूसरे किलर को हायर करेंगे। फिर इसके बाद चोई घर जाकर लीना से कहता है कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और जो तुम मेरे बारे में सोचती हो वो सब गलत है। अब अचानक ये सुनने के बाद लीना रोने लगी, क्योंकि वो चोई को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। तभी लीना ने देखा कि चोई एक कार से कहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि चोई अभी तक इतना गरीब था और अचानक से उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। लीना को कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो चोई का पीछा करने लगी। इधर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें यून की मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी वहाँ जेसंग यून को लेकर आया। उसने सबके सामने यून को चाकू मार दिया। यून भी मरने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ चोई भी आ गया और जेसन को पीटने की एक्टिंग करने लगा। अब ये लोग ये सोच रहे थे यून के साथ साथ ये किलर्स भी आपस में लड़कर मर जाएं। इन दोनों की एक्टिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ लीना पहुंच गई। लीना की वजह से चोई का अच्छा खासा प्लान खराब होने वाला था। वो लीना को साइड में ले जाकर उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लीना कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। तब चोई जेसन को इशारे में कहने लगा कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा, तू ही मुझे चाकू मार देना आकर। फिर जेसन के चाकू मारते ही चोई ने यून की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यून ने एक बड़ा कंटेनर उन पर गिरा दिया। वो कंटेनर नीचे से खुला हुआ था। अब ये देखने के बाद ये लोग बड़े खुश हुए। जब ये आदमी चेक करने के लिए गया तो उसे यून की डेड बॉडी दिखी और वो जैसे ही कंटेनर के पास गया तो जेसन ने नकली खून बहाना शुरू कर दिया, जिससे उस आदमी को पूरा यकीन हो गया। अब इनका बॉस ज्यादा खुश इसलिए था कि यून के साथ साथ वो दोनों किलर भी मारे गए। फिर इनके यहाँ से जाते ही ये लोग उस कंटेनर से बाहर आ गए। वहाँ चोई ने लीना को सब बताया, खासकर ये कि उसका नाम जेसन नहीं चोई है और वो 32 साल का नहीं 45 साल का है। ये सुनकर तो लीना के होश उड़ गए, क्योंकि चोई लीना के अंकल की उम्र का है। तभी लीना को याद आया कि आज चोई की मूवी के आखिरी सीन का शूट है, इसीलिए वो तुरंत चोई को सेट पर लेकर गई, जहाँ चोई स्क्रिप्ट को छोड़कर अपनी दिल की बात बोलने लगा, वो भी लीना को देखकर। और तब लीना भी मान गई। फिर चोई लीना की फैमिली के साथ ही रहने लगा और चोई ने अपना पुराना काम छोड़कर एक्टिंग को ही अपना पेशा